हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं। Element. Jigyasa Didi, till now we have learned that the substance like suspension, colloids and solutions, they are the impure substances. So जो previous videos थी, previous जो worksheet थी उसमें आपने suspension, colloid और solutions के बारे में आप पढ़ चुके हो। यानी जो suspension है, colloids हैं, solutions हैं, they are the impure substances. Okay, वो pure नहीं है। Do pure substances really exist? If yes, then how? So क्या जो pure substances है भी या नहीं, क्या ऐसा है? So यहाँ पर यही क्वेश्चन हमारा है कि pure substances हैं तो वो कैसे exist कैसे कर सकते हैं। Like अगर यहाँ पर आप एग्जाम्पल लो मिल्क, ठीक है। So मिल्क कैसा है? मिल्क प्योर है या इम्प्योर है? काफी बच्चे कहेंगे मिल्क जो है वो प्योर होता है, अगर उसमें पानी डाल दे तो वो इम्प्योर हो जाता है, बट ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जो मिल्क है वो इम्प्योर है। इम्प्योर कैसे है? क्योंकि जो मिल्क है उसके अंदर क्या है, वाटर भी है, उसके अंदर फैट भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, ठीक है ना। तो यानी ये इतने सारे टाइप्स के इसके अंदर जो मिल गए हैं, इसने इनको क्या बना दिया, ये जो है इम्प्योर हो गया। अब प्योर का मतलब क्या होगा, ठीक। तो प्योर जो सब्सटेंस होंगी, ज्ञान, मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म ओनली। ओके, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी जो एलिमेंट्स हैं एंड कंपाउंड्स हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे? गोल्ड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड का अगर आपके पास कोई पीस है तो आप देखिए जो ये पीस होगा आपके पास, इसके अंदर जो भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, ठीक है। सारे गोल्ड के होंगे और एक जैसे होंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर गोल्ड है और इसके अंदर जो है बीच में कहीं आयरन का आ गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, जितने भी होंगे वो सारे किसके होंगे, गोल्ड के, और इसीलिए ये कैसा है, ये प्योर है। नाउ एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, दीज ऑल आर एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड वाटर। सो ये भी अपनी प्योर फॉर्म में है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए वाटर का एग्जाम्पल आप लीजिए। वाटर क्या है, वाटर के अंदर 2 एटम्स हैं, किसके, एक हाइड्रोजन के, टोटल 3 एटम्स हैं बट जो टाइप है वो 2 है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया है यहाँ पर। ओके, अब जो वाटर होगा स्टूडेंट्स, अब जो वाटर है उसके अंदर जितने भी जो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल हैं वो सारे किसके हैं, वो सारे वाटर के ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल इसमें ग्लूकोज का डाल दिया कि ये जो है, अगर ऐसा होता तो फिर ये प्योर नहीं होता। तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब किसके होंगे, वो सब वाटर के ही होंगे, और इसीलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि आप वाटर H2O है, आप उसको H2O2 कर दीजिए और ये जो है फिर वाटर ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होती है जिसमें ये कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एग्जांपल लो कि इंडिया के पानी का जो फॉर्मूला है वो तो H2O रहेगा, बट अगर आप यूएस की बात करोगे तो वहाँ पर वाटर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सो ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड सो दे आर द प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। बेसिक फॉर्म है मैटर की। आप जो है चैप्टर अगर आपने फर्स्ट पढ़ा है तो मैटर आपको पता ही है मैटर क्या होता है। तो मैटर की बेसिक फॉर्म, मैटर जिस चीज से बना है, कोई भी मैटर है, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस, सो उसकी जो बेसिक फॉर्म है वो क्या है, वो एलिमेंट है।
which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction, जिसको हम और फर्दर सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन से। अगर आप सिल्वर के एक एटम की बात करोगे तो सिल्वर का एटम ही रहेगा, उसको आप फर्दर जो है और किसी सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ओके, जनरली दे आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो हम जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल्स ये ज्यादा नंबर में होती हैं, नॉन मेटल्स कम नंबर में होती हैं, मेटलॉइड्स भी जो है कुछ ही मेटलॉइड्स होते हैं। On the basis of their properties, all of these are very very useful for us. So इनकी properties जो हैं वो हम पढ़ेंगे, and due to their properties these are very very useful in our daily life. Now let's see the physical properties of elements. Elements can be categorized into 3 categories, that is metals, non-metals and metalloids. Metals, these are solid and lustrous. Okay, solids होती हैं, shiny होती हैं, ठीक। एग्जाम्पल ले सकते हो, गोल्ड है, ठीक, सिल्वर है। नॉन मेटल्स, दे आर नॉन लस्टर्स, चमक नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर एटसेट्रा। These are good conductor of heat and electricity. So these metals, they are the very good conductor, they can pass heat and electricity through out, and but non-metals, they are bad conductor of heat and electricity. And यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, गुड कंडक्टर दैट इज कॉपर, ओके, जिसके कारण उसकी वायर्स बनती हैं। एल्यूमिनियम दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो वी मेक यूटेंसिल्स बाय एल्यूमिनियम। But non-metals, they are the bad conductor of heat and electricity like carbon. Okay. Next, these are ductile in nature. What is ductility? Ductility is the property in which the metal can be drawn into wires. For example, gold, copper and aluminium. And gold is the maximum ductile metal. But in case of non-metals, they are neither malleable nor ductile. What is malleable property? Malleable property is the property in which we can beat the metal into thin sheets. Okay, but here non-metals, we can't beat them into sheets, so there is no malleable property, and also there is no ductility property because we cannot draw the non-metals into thin wires. सो दे आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? जैसे ही हम हथौड़े से उसको हैमर से मारते हैं तो वो एकदम से बिखर जाती हैं, दैट इज ब्रिटल नेचर। बट मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है। सो मेटल्स, दे आर मैलिएबल इन नेचर, दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स लाइक आयरन, गोल्ड, कॉपर, दीज आर द एग्जाम्पल। Next, these are sonorous. What is sonorous? Sonorous, that is produce ringing sound on heating. जैसे ही मारते हैं ringing sound निकलती है। फॉर एग्जाम्पल जो है आपके स्कूल की जो बेल है वो आयरन की बनी होती है, जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करती है। साथ ही टेम्पल की जो रिंग होती है, मंदिर की घंटियां, वो भी किसकी होती हैं? वो भी मेटल की बनी होती हैं, ताकि आवाज जो है वो प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट, दीज आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स, इनमें इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बिकॉज जनरली नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ओके, लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ लेट्स मूव टू द मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटलॉइड्स? Metalloids, the elements which have intermediate properties. Okay, intermediate properties means some properties they show off metals and some properties they show off non-metals. दोनों तरह की इनके अंदर properties mix हो जाती हैं, so they are known as metalloid and act as some sandwich metals. Metals और non-metals के बीच में present होती हैं, so they are just like sandwich material. Okay. So the element which have intermediate properties between those of metals and non-metals, so they are known as metalloids. For example, boron, silicon and germanium, etc. So अगर आपको वर्कशीट क्लियर हो गई है, now you can check yourself by giving these answers. क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गिवन है और इन 4 क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करना है
और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने वर्कशीट में भी किए हैं। सो बेटा ये करते हैं 1 बाय 1 इनके आंसर। सो यहाँ से आप इसके आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। ठीक है, तो मिक्सचर से जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं। सो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना होगा। while mixture is made up of more than 2 or more elements or compounds which have not reacted together। यानी जो एलिमेंट है उसमें एक ही टाइप के क्या होंगे, एटम्स होते हैं। लाइक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर जो भी एटम्स होंगे वो सारे हाइड्रोजन के ही होंगे। बट जो मिक्सचर होगा उसमें मोर देन 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, बट दे विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज बीइंग यूज्ड हेयर। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है एल्यूमिनियम की है जिसके कारण उसको कुकिंग फूड यानी फूड जो है उसको कुक करने में उनका यूज़ किया जाता है। आंसर लिखेंगे, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है एल्यूमिनियम, सो इसका यूज़ जो है यूटेंसिल्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेस। क्या हम कार्बन का यूज़ जो है वायर्स बनाने के लिए कर सकते हैं, वाई और वाई नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, तो हम इसका यूज़ जो है नहीं कर सकते बिकॉज नो वी कैन नॉट यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स because carbon is not ductile as we cannot convert it into wires। तो जो कार्बन है उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, उसको हम जैसे ग्रेफाइट है वो कार्बन है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट उसको हम वायर्स में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी हम वायर्स जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, डिफाइन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। व्हाट इज मैलिएबिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी, ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स वर्कशीट में कर चुके हो, काफ़ी इजी है ये। मैलिएबल मटेरियल इज वन इन विच अ थिन शीट कैन बी इजीली फॉर्म्ड बाय हैमरिंग और रोलिंग। यानी मैलिएबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल दैट गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, सो आप वो भी सिंपल जो है ऊपर वर्कशीट से भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। इट इज़ द वन इन विच थिन शीट कैन बी इजीली फॉर्म्ड बाय हैमरिंग, यानी उसको ऐसे जो है हैमर से पीट के या रोल करके उसको किस में बदला जा सकता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इन विच मेटल गेट कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तो डक्टिलिटी में क्या होगा, जो मेटल है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू वायर्स, उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। ओके, सो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप आपको बच्चों वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे सपोर्ट मिलता है, एंड वर्कशीट को शेयर भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहेगी। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।